बिहार शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को माना सबसे वरीय शिक्षक। तो विद्यालय अध्यापक संघ ने खुद को बताया बिहार शिक्षा जगत का रीढ़। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के बीच आपसी टकराहट हो गई शुरू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत एक जिला ने एक ऐसा पत्र जारी किया है जिसके आधार पर नियोजित शिक्षक को सबसे वरीय शिक्षक का दर्जा दिया गया है। वहीं पर बीपीएससी शिक्षक संघ की ओर से एक ऐसा पत्र जारी कर सरकार के समक्ष यह प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि बिहार शिक्षा जगत की रीढ़ है बीपीएससी से बहाल तमाम शिक्षक। दोस्तों इन दोनों ही पत्र के जारी हो जाने से विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के बीच टकराहट हो रही है। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के नियोजित शिक्षक को आखिर सबसे वरीय शिक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है और ऐसा बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के स्तर से एक पत्र जारी कर दिया गया है। दरअसल वह पत्र जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि नियोजित शिक्षक आखिर राजकर्मी है या फिर ना है, परंतु वरीय शिक्षक जरूर है। आइए दोस्तों वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर जो पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के स्तर से जारी किया गया। दरअसल यह पत्र वरीयता को इस आधार पर प्रस्तुत करता है कि इसी पत्र यानी डीपीओ के द्वारा ही 21 अप्रैल 2025 को उसी विद्यालय यानी कन्या प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय कठैया नौतन प्रखंड में स्थित यह विद्यालय जिसकी विशिष्ट शिक्षिका नीति एंटोनी को विद्यालय का प्रभार सौंप दिया गया था 21 अप्रैल 2025 को। परंतु जो पत्र आप देख रहे हैं वह पत्र 29 जनवरी 2026 को जारी किया गया और इस पत्र के माध्यम से अपने ही पत्र को निरस्त करते हुए एक अन्य नियोजित शिक्षक जिनका नाम है संत कुमार राव, उन्हें विद्यालय का संपूर्ण प्रभार वित्तीय सहित सौंप दिया गया है, यानी वरीय शिक्षक का दर्जा इन्हें प्रदान कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर आप गौर करेंगे तो क्या बिना नियम का यह पत्र जारी किया गया? नहीं दोस्तों, इससे पहले नीति एंटोनी को जो विशिष्ट शिक्षिका थी विद्यालय का प्रभार सौंपा गया था वह राजकर्मी के आधार पर सौंपा गया था। लेकिन अब जो पत्र जारी किया गया है वह पत्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी किया गया 4206 दिनांक 22 नवंबर 2026 को जारी किया गया पत्र के आलोक में जारी किया गया है। इस पत्र के आधार पर दरअसल दोस्तों शिक्षकों की सेवा के सम्मान में यह पत्र जारी किया गया था और सेवाओं की गिनती के आधार पर ही शिक्षकों को वरीयता घोषित किया गया है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर देखेंगे संत कुमार राव को विद्यालय का प्रभार सौंप दिया गया, वह नियम के अनुकूल है। वो कैसे? तो जो 4206 पत्र जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि माध्यमिक अगर शिक्षक कोई हैं तो उन्हें आखिर वरीय बनने के लिए 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करनी होगी। वहीं पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं तो उन्हें हर हाल में 4 वर्षों की सेवा पूर्ण करनी होगी। तो इस आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए हैं किन्हीं की भी सेवा 4 वर्ष नहीं पूरी है। तो इस आधार पर आखिर कौन होंगे विद्यालय के प्रभारी? तो यहाँ पर देखेंगे नीति एंटोनी को जो बनाया गया था वह पहले राजकर्मी के आधार पर बनाया गया था, परंतु अब जो 4206 पत्र के आधार पर बनाया गया है उसमें स्पष्ट रूप से यही हो सकता कि आखिर एक विद्यालय यानी उसी कन्या प्रोजेक्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठैया नौतन के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षिका नीति एंटोनी थी और ख़ास तौर पर जो संत कुमार राव शिक्षक थे, दोनों में सेवा उनकी अधिक होते हुए अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विशिष्ट और नियोजित शिक्षक दोनों है, विद्यालय अध्यापक भी है, तो विद्यालय अध्यापकों की 4 वर्ष पूरी अभी तक किसी की भी नहीं हुई। तो आखिर दो विशिष्ट शिक्षक में या फिर एक विशिष्ट शिक्षक और एक नियोजित शिक्षक हैं तो कौन होंगे वरीय? तो इसके आधार पर दोस्तों अगर 4 वर्षों की सेवा दोनों ही शिक्षकों ने पूरी कर ली है तो जो शिक्षक सबसे पुराने डेट ऑफ बर्थ वाले होंगे यानी उम्र दराज शिक्षक होंगे उन्हें वरीय घोषित किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। और इसी के आधार पर नियोजित शिक्षक को उनकी सेवा के आधार पर
उन्हें वरीय घोषित करते हुए विद्यालय का संपूर्ण प्रभार सौंप दिया गया। तो इस आधार पर गौर करने वाली बात यह है कि नियोजित शिक्षक सबसे पुराने शिक्षक हैं। 20-20, 22-22 वर्षों की इन्होंने सेवा दे रखी है। इसके आधार पर इन्हें वरीय घोषित कर दिया गया। तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि राजकर्मी हो या फिर ना हो, लेकिन सेवाओं के आधार पर सबसे उम्रदराज जो शिक्षक होंगे वही आखिर सबसे वरीय शिक्षक होंगे, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हो। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के बारे में तो शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि ये वरीय शिक्षक हैं और विभाग ने यह मान लिया कि विद्यालय चलाने के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं ये नियोजित शिक्षक। परंतु बीपीएससी शिक्षक संघ की ओर से सरकार और एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र को एक पत्र लिखा गया है और इस पत्र ने आखिर स्पष्ट कर दिया है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक ही बिहार शिक्षा जगत की रीढ़ है। दरअसल दोस्तों, यह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, यह पत्र आप देख रहे होंगे। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि बिहार के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 से बहाल शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं तथा बिहार की शिक्षा जगत को ऊंचाइयों का स्तर प्रदान करने में इनकी सबसे बड़ी अहम भूमिका है। सबसे अहम बड़ी भूमिका है, इसमें स्पष्ट कर दिया गया। इसके बाद लिखा गया, उसके बावजूद भी विभाग के द्वारा इन्हें सप्तम वेतन आयोग के तहत लेवल 2 पे बैंड 2 के तहत वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा। अतः शिक्षा के रीढ़ होने के नाते इनका पे बैंड 2 के तहत वेतन लेवल 6, 7, 8 और 9 प्रदान किया जाए। यानी कह दिया गया है कि ग्रेड पे 4200, ग्रेड पे 4600, ग्रेड पे 4800 और ग्रेड पे 5200 का लाभ दिया जाए। इनका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे उन्हें 4200 का ग्रेड पे देते हुए लेवल 6 का लाभ दिया जाए। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे उन्हें 4600 का ग्रेड पे दिया जाए और जो माध्यमिक शिक्षक होंगे उन्हें 4800 का ग्रेड पे दिया जाए और जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक होंगे उन्हें 5400 का ग्रेड पे दिया जाए। और इस आधार पर देखेंगे दोस्तों, तो यह पत्र जो जारी किया गया है और सरकार को लिखा गया है विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से, बीपीएससी शिक्षक संघ की ओर से, इसमें सिर्फ एक बात की चर्चा की बीपीएससी से बहाल शिक्षक ही शिक्षा की रीढ़ है और सबसे बड़ी भूमिका, अहम भूमिका वो निभाते हैं। यहाँ पर आपसी द्वंद्व जरूर उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि एक विद्यालय में सिर्फ एक ही कोटि के शिक्षक नहीं, कई कोटियों के शिक्षक बहाल है, चाहे वो विद्यालय अध्यापक के रूप में, विशिष्ट शिक्षक के रूप में, नियोजित शिक्षक के रूप में। परंतु ऐसा पत्र जारी करने से स्पष्ट हो रहा है कि विद्यालय में पठन पाठन की पूरी जिम्मेदारी उठा रखे हैं बीपीएससी से बहाल शिक्षक। यहाँ पर देखने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि विशिष्ट शिक्षक भी आखिर राजकर्मी है, तो यहाँ पर राजकर्मियों के लिए कोई बात की चर्चा नहीं की गई। यहाँ पर ये डिमांड की जा सकती थी कि विद्यालय अध्यापकों को सप्तम वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए, परंतु शिक्षा के रीढ़ की चर्चाएं कर दी गई, जिससे स्पष्ट रूप से विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बीच आपसी टकराहट उत्पन्न होगी। देखना है कि आखिर कहाँ तक इस पर संज्ञान लिया जाता है। परंतु ये भी बात सत्य है कि ऐसी बात नहीं कि विद्यालय अध्यापकों के द्वारा सरकार के मांग कर देने के उपरांत सरकार सिर्फ विद्यालय अध्यापकों की ही सुनेंगी। यहाँ पर चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, इन सभी के वेतनमान में वृद्धि की बातें की जाए तो 1 अप्रैल 2021 में जो 15% की मूल वेतन में वृद्धि हुई थी, उसके बाद आज तक किसी भी कोटि के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसके आधार पर जब कभी भी वेतन में बढ़ोतरी होगी, उस वक्त नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, सभी के वेतन में बढ़ोतरी होगी। और ऐसी बात नहीं कि अगर सिर्फ विद्यालय अध्यापकों के लिए कह दिया गया कि ये शिक्षा की रीढ़ है तो सरकार सिर्फ इनके लिए ही सुनेगी। अगर यही बात सत्य मानती सरकार और शिक्षा विभाग, तो नियोजित शिक्षकों को वरीय करार नहीं दिया जाता। यहाँ पर नियोजित शिक्षक को कदापि वरीय घोषित नहीं किया जाता। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर बता दें कि ट्रांसफर के उपरांत 1228 ऐसे शिक्षक शेष रह गए हैं जिन्होंने आखिर अपना विद्यालय योगदान नहीं किया है। इसके लिए समय सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है और शिक्षा विभाग ने वो पत्र जारी कर तमाम 1228 शिक्षकों को राहत प्रदान की है और इन सभी को एक बार फिर से विद्यालय योगदान करने के लिए अंतिम तिथि 6
फरवरी घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से बड़ी राहत प्रदान की गई है। 1228 शिक्षक संभवतः किसी कारण से योगदान नहीं किए होंगे, लेकिन अब समय में बदलाव और तिथि में परिवर्तन होने से निश्चित रूप से राहत मिली है। देखना है आखिर ये शिक्षक विद्यालय योगदान कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।